उम्र भर का रिश्ता। शहर की भीड़-भाड़ से दूर कुछ दिन तन्हा प्रकृति के बीच बिताने के ख्याल से मैं हर साल करीब 15-20 दिनों के लिए मनाली, नैनीताल जैसी किसी हिल स्टेशन पर जाकर ठहरता हूँ। मैं पापा के साथ फैमिली बिजनेस संभालता हूँ, इसलिए कुछ दिन बिजनेस उनके ऊपर छोड़कर आसानी से निकल पाता हूँ। इस साल भी मार्च महीने की शुरुआत में ही मैंने मनाली का रुख किया था। मैं यहाँ जिस रिजॉर्ट में ठहरा हुआ था, उसमें 40-50 से ज्यादा कमरे हैं, मगर केवल 4-5 कमरे ही बुक थे। दरअसल ऑफ सीजन होने की वजह से भीड़ ज्यादा नहीं थी। वैसे भी कोरोना फैलने की वजह से लोग अपने अपने शहरों की तरफ जाने लगे थे। मैंने सोचा था कि 1 सप्ताह और ठहरकर निकल जाऊंगा, मगर इसी दौरान अचानक लॉकडाउन हो गया। 2-3 फैमिली रात में ही निकल गए और यहाँ केवल मैं रह गया। रिजॉर्ट के मालिक ने मुझे बुलाकर कहा कि उसे रिजॉर्ट बंद करना पड़ेगा। पास के गांव से केवल एक लड़की आती रहेगी जो सफाई करने, पौधों को पानी देने और फोन सुनने का काम करेगी। बाकी सब आपको खुद मैनेज करना होगा। अब रिजॉर्ट में अकेला मैं ही था। हर तरफ साएं साएं करती आवाज मन को उद्वेलित कर रही थी। मैं बाहर लॉन में आकर टहलने लगा। सामने एक लड़की दिखी जिसके हाथों में झाड़ू था। कोरा दमकता रंग, बंधे हुए लंबे सुनहरे से बाल, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर मुस्कान लिए वो लड़की लॉन की सफाई कर रही थी। साथ ही एक मीठा सा पहाड़ी गीत भी गुनगुना रही थी। मैं उसके करीब पहुंचा। मुझे देखते ही वो गुड मॉर्निंग सर कहती हुई सीधी खड़ी हो गई। तुम्हें इंग्लिश भी आती है? जी, अधिक नहीं, मगर जरूरत भर इंग्लिश आती है मुझे। मैं गेस्ट को वेलकम करने और उनकी जरूरत की चीजें पहुंचाने का काम भी करती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। सपना। मेरा नाम सपना है सर, उसने खनकती हुई सी आवाज में जवाब दिया। नाम तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, मेरी माँ ने रखा था। अच्छा, सपना का मतलब जानती हो? हाँ जी, जानती क्यों नहीं? तो बताओ, क्या सपना देखती हो तुम? मुझे उससे बातें करना अच्छा लग रहा था। उसने आंखें नचाते हुए कहा, मैं क्या सपना देखूंगी, बस यही देखती हूं कि मुझे एक अच्छा सा साथी मिल जाए, मेरा ख्याल रखे और मुझसे बहुत प्यार करे, हमारा एक सुंदर सा संसार हो। उसने कहा, वाह, सपना तो बहुत प्यारा देखा है तुमने, पर ये बताओ कि अच्छा सा साथी से क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा सा यानी जिसे कोई गलत आदत नहीं हो, जो शराब, तंबाकू या जुआ जैसी लतों से दूर रहे, जो दिल का सच्चा हो, बस। और क्या? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर मेरी तरफ देखती हुई बोली, वैसे मुझे लगता है आपको भी कोई बुरी लत नहीं। ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने उससे पूछा। बस आपको देखकर समझ आ गया, भले लोगों के चेहरे पर लिखा होता है। अच्छा, तो चेहरा देखकर समझ जाती हो कि आदमी कैसा है? जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। औरतें आदमियों की आंखें पढ़कर समझ जाती हैं कि वो क्या सोच रहा है। अच्छा सर, आपकी बीवी तो बहुत खुश रहती होगी ना? बीवी? नहीं तो, शादी कहाँ हुई मेरी? अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई अब तक? तो आप कैसी लड़की ढूंढते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। बस एक खूबसूरत लड़की जो दिल से भी सुंदर हो, चेहरे से भी, जो मुझे समझ सके। जरूर मिलेगी सर। चलिए, अब मैं आपका कमरा भी साफ कर दूं। वो मेरे कमरे की तरफ बढ़ गई। सपना मेरे आगे आगे चल रही थी। उसकी चाल में खुद पर भरोसा और अल्हड़पन छलक रहा था। मैंने ताला खोल दिया और दूर खड़ा हो गया। वो सफाई करती हुई बोली, मुझे पता है,
आप बड़े लोग हो और हम छोटी जाति के, फिर भी आपने मेरे से इतने अच्छे से बातें की। वैसे आप यहाँ के नहीं हो ना? आपका गांव कहाँ है? मैं दिल्ली में रहता हूँ। वैसे हूँ बिहार का ब्राह्मण। अच्छा जी, आप नहा लो, मैं जाती हूँ। कोई भी काम हो तो मुझे बता देना, मैं पूरे दिन इधर ही रहूंगी। ठीक है, जरा ये बताओ कि आसपास कुछ खाने को मिलेगा? ज्यादा कुछ तो नहीं सर, थोड़ी दूरी पर एक किराने की दुकान है, वहां कुछ मिल सकता है। ब्रेड अंडा तो मिल ही जाएगा। मैगी भी होगी और वैसे समोसे भी रखता है, देखिए शायद समोसे भी मिल जाएं। ओके, थैंक्स। मैं नहा धोकर बाहर निकला। समोसे, ब्रेड, अंडे और मैगी के कुछ पैकेट्स लेकर आ गया। दूध भी मिल गया था। दोपहर तक का काम चल गया, मगर अब कुछ अच्छी चीज खाने का दिल कर रहा था। इस तरह ब्रेड, दूध, अंडा खाकर पूरा दिन बिताना कठिन था। मैंने सपना को बुलाया। सुनो, तुम्हें कुछ बनाना आता है? हाँ जी सर, बनाना तो आता है, पर क्या आप मेरे हाथ का बना हुआ खाएंगे? हाँ सपना, खा लूंगा। मैं इतना ज्यादा कुछ ऊंच नीच नहीं मानता। जब कोई और रास्ता नहीं तो यही सही, तुम बना दो मेरे लिए खाना। मैंने उसे 500 का नोट देते हुए कहा, चावल, आटा, दाल, सब्जी जो भी मिल सके ले आओ और खाना तैयार कर दो। जी सर, कहकर वो चली गई। शाम में 2-3 डब्बों में खाना भर के ले आई। ये लीजिए, दाल, सब्जी और चपाती, अचार भी है, और हाँ, कल सुबह चावल दाल बना दूंगी। थैंक यू सपना। मैंने डब्बे ले लिए। अब ये रोज का नियम बन गया। वो मेरे लिए रोज स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती। मैं जो भी फरमाइश करता वही तैयार करके ले आती। अब मैं उससे और भी ज्यादा बातें करने लगा। उससे बातें करने से मन फ्रेश हो जाता। वो हर तरह की बातें कर लेती थी। उसकी बातों में जीवन के प्रति ललक दिखती थी। वो हर मुश्किल का सामना हंसकर करना जानती थी। अपने बचपन के किस्से सुनाती रहती थी। उसके घर में माँ, बाबूजी और छोटा भाई है। अभी वो अपने घर में अकेली थी। घर वाले शादी में पास के शहर में गए थे और वहीं फंस गए थे। वो बातचीत में जितनी बिंदास थी, उसकी सोच और नजरिए में भी बेबाकी झलकती थी। किसी से डरना या अपनी परिस्थिति से हार मानना उसने नहीं सीखा था।